आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, एक बार फिर साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में आपको बताता हूँ। यह एक सीमित वृतांत है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शक शुबा या कोई प्रश्न उठे, उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य डालना। दोस्तों, आपके कमेंट्स के बारे में भी आपको जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, यह वृत्तांत मैं ग्रंथों पर आधारित अपने विचारों को सम्मिलित करके आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी, परंतु अब हम साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जानने के लिए लंबे समय के बाद लिखे हुए कुछ चुने हुए पवित्र व्यक्तियों के लेखों के आधार पर जो कुछ बता सकते हैं, जो सूचना के हमें उपलब्ध स्रोत हैं, साहब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में जानकारियां जन्म साखियों में उपलब्ध मिलती हैं। जन्म साखियों को पढ़ना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जन्म साखी लिखने का उद्देश्य ना तो ऐतिहासिक अभिलेख करने का था और ना ही साहब श्री गुरु नानक देव जी की गुरुवाणी का टीका उपलब्ध कराने के लिए ही था। असली मकसद साहब श्री गुरु नानक देव जी के अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी प्रेषित कराने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने दुनिया को एक अनूठे धर्म के बारे में, जो परमात्मा में प्रबुद्ध विश्वास, एकता और परमेश्वर की सर्वोच्चता तथा सच्चे नाम के सिद्धांत का प्रचार और निस्वार्थ सेवा के बारे में बताया। इस प्रकार जन्म साखी साहित्य एक धार्मिक साहित्य प्रस्तुत करता है और इनमें काफी हद तक ऐतिहासिक जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है। दोस्तों और भक्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखियां 4 बताई गई हैं। पहला है पुरातन जन्म साखी, दूसरा है भाई बाले वाली जन्म साखी, तीसरा है भाई मणि सिंह की जन्म साखी एवं ज्ञान रत्नावली, और चौथा है जन्म साखी मेहरबान वाली। तो दोस्तों, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जैसा कि इतिहास के मुताबिक पुरातन जन्म साखी आती है, इस पुस्तक को विलायत वाली जन्म साखी भी कहा जाता है। यह पुस्तक विलायत से यानी कि इम्पोर्टेड है, विलायत से लाई गई थी। भाई वीर सिंह जी, जो एक महान संत और विद्वान थे, उन्होंने इसकी एक नकल ढूंढकर उसे फिर गुरमुखी में कन्वर्ट किया, परिवर्तित किया। ऐसा विश्वास बताया जाता है कि यह पुस्तक साहब श्री गुरु हरगोविंद साहब जी के समय लिखी गई थी। आप यह पुस्तक भाई वीर सिंह साहित्य सदन से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है पुरातन जन्म साखी। अब आते हैं भाई बाले वाली जन्म साखी पर। दोस्तों, यह पुस्तक साहब श्री गुरु नानक देव जी की परंपरा का हिंडाली संस्करण है। इसमें एक काल्पनिक भाई बाला नाम से व्यक्ति की आंखों देखी बातों का उल्लेख है। किसी भी अन्य जन्म साखी या भाई गुरदास जी की रचनाओं में किसी भाई बाला का कोई जिक्र नहीं है। हिंडाल गुरु अमरदास जी के भक्त थे और वह गुरु रामदास जी के समय मशहूर हुए। वह गुरु रामदास जी के समय प्रधान पुजारी के तौर पर मुखिया बने। उसकी भक्ति और समर्पित सेवा के लिए उन्हें एक मसंद होने का आशीर्वाद दिया गया था। वह अमृतसर जिले के जंडियाला मरी, जो
उनका पैतृक गांव था, वहीं बस गए। उन्होंने अपने कई शिष्य भी बनाए, जो कि हिंडाली या निरंजनी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे विधि चंद गुरुजी के पद से भटक गए और उनके कुछ अनुयायियों ने एक विधर्मी संप्रदाय बना लिया। यह माना जाता है कि इस विधि चंद की अवधि में वह अपने पिता के रास्ते से अलग हो गया और उसने अपने अनुयायियों को कट्टरपंथी बना डाला। उसने एक ग्रंथ और एक जन्म साखी लिख डाली, जिसमें हिंदाल के गुण गाए गए और साहब श्री गुरु नानक देव जी और सिख धर्म को नीचा दिखाया गया। इसमें दी गई जानकारी गलत है और किसी को भी रास्ते से भटकाने वाली हैं। दोस्तों, तीसरा आता है भाई मणि सिंह की जन्म साखी एवं ज्ञान रत्नावली। भाई मणि सिंह ने साध संगत को बताया कि जब गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया जा रहा था, तब सिखों ने गुरु अर्जन देव जी से एक अनुरोध किया कि जब कोई अभिलेख तवारीखी परंपरा नहीं है, इस हालत में श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा सकता है और कुछ अशोभनीय वाक्य साहब श्री गुरु नानक देव जी की परंपरा में भी हो रहे हैं। तब साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन का वर्णन एक बार में करने के लिए भाई गुरदास जी से कहा। इस प्रकार भाई गुरदास जी ने पहली बार गुरु नानक देव जी के जीवन की विभिन्न घटनाओं का लेखा जोखा माना जाता है। हालांकि यह संक्षिप्त और शैली में गुप्त है, फिर भी गुरु जी की सभी पूर्वी और पश्चिमी यात्राओं का इसमें उल्लेख है और उसकी पुष्टि की गई है कि गुरु नानक देव जी ने तीर्थ यात्रा के सभी स्थानों का दौरा किया था। पहाड़ों पर गुरु जी की यात्रा के बारे का भी उल्लेख है। भाई मणि सिंह की जन्म साखी मूल रूप से भाई गुरदास जी की पहली वार का विवरण बताया जाता है। इसके बारे में असहमति है कि क्या यह काम भाई मणि सिंह जी का खुद का है या मणि सिंह भाई ने दर्शकों में से किसी एक सिख का काम है। ऐसा लगता है कि किसी सिख ने जो भाई मणि सिंह के प्रवचन में सुना, उसे लिखा और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए नीचे भाई मणि सिंह का नाम लिख दिया गया है। यह जन्म साखी बगदाद और बहुत स्थानों के बारे में, साहब श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा के बारे में विश्वसनीय जानकारी देती है। अब चौथा आता है कि जन्म साखी मेहरबान वाली। दोस्तों और भक्तों और गुरु प्रेमियों, मनोहर दास मेहरबान गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई और गुरु रामदास जी के बड़े बेटे थे। पृथ्वी चंद का बेटा था। एक बार फिर सुनिए, मनोहर दास मेहरबान गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई और गुरु रामदास जी के बड़े बेटे पृथ्वी चंद का बेटा था। यह कहा जाता है कि उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के संरक्षण के तहत अपनी शिक्षा प्राप्त की। वह एक महान लेखक और गुरुजी के गीतों के संगीतकार थे। वह शायद साहब श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र वाणी की व्याख्या में एक प्रयास करने वाले और एक संवाद के रूप में उनके आध्यात्मिक महत्व को समझाने वाले पहले सज्जन थे। गुरु जी के परिवार में उनका सीधा वंश होने के नाते वे साहब श्री गुरु नानक देव जी की परंपराओं से भली भांति परिचित थे। यह जन्म साखी साहब श्री गुरु नानक देव जी की यात्राओं का पूरा विवरण और अलग अलग दिशाओं
यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में गुरु जी की यात्राओं का विवरण हमें देती है। मेहरबान जी को स्थानों का भौगोलिक ज्ञान अच्छा लगता है। उनके द्वारा संबंधित घटनाओं की जानकारी जो कि लेखकों के द्वारा नहीं दी गई, उनका भी विवरण किया गया है। इस किताब में करतारपुर में साहब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन समय के बारे में अधिक जानकारी और मूल्यवान जानकारी दी गई है। उन्होंने करतारपुर में भाई लहणा जी के प्रवास के बारे में अधिक जानकारी दी है और अचल बटाला पर सिद्धों के साथ जो वार्तालाप हुआ, जपजी साहिब जी का संकलन के बारे में भी उल्लेख है। अपनी पुस्तक जन्म साखी परंपरा में लेखक डॉक्टर कृपाल सिंह ने इस जन्म साखी पर भी शोध किया है और बहुत अच्छा काम किया है। यह पुस्तक 2 भागों में खालसा कॉलेज अमृतसर द्वारा प्रकाशित भी की गई है। सभी जन्म साखियां अलग अलग समय में लिखी गई हैं। पुरातन जन्म साखी मुस्लिम शासनकाल, जो कि बहुत रूखा समय बताया जाता है, उसमें लिखी गई थी। बाला वाली जन्म साखी, भाई मणि सिंह वाली जन्म साखी और मेहरबान वाली जन्म साखी अलग अलग समय पर अलग अलग नजरिए से लिखी गई थी। पुरातन जन्म साखी एक संक्षिप्त शैली में मुस्लिम बोलबाले वाले समय में लिखी गई थी। भाई बाला वाली जन्म साखी का ठेठ सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो एक लंबे समय के लिए भक्तों के साथ लोकप्रिय रही। सबसे लोकप्रिय उसकी दाईं और बाईं ओर बाला और मर्दाना के साथ साहब श्री गुरु नानक देव जी का चित्रण इस जन्म साखी का ही परिणाम है। तीसरा आता है भाई मणि सिंह वाली जन्म साखी। एक वैदांतिक शैली है। कहानियों के पहले उनका उद्देश्य देने के साथ शास्त्रीय वेदांत पैटर्न पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि भाई गुरदास जी की वार में दिए गए विवरण में भक्तों के ज्ञान को समृद्ध करने का पालन किया गया है। मेहरबान जी की चौथी जो है मेहरबान जी वाली जन्म साखी, जहां पृष्ठभूमि में साध संगत को भजन समझाने के लिए प्रदान की गई है, इसके साथ उसका टीका भी है। आज की स्थिति भारत और मध्य पूर्व एशिया का जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व था, आज राजनीतिक परिवर्तन की वजह से काफी कुछ बदल गया है। स्थानों और देशों के अधिकार क्षेत्र के नाम भी बदल गए हैं। गुरु जी के समय में हाजीपुर गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर एक समृद्ध शहर था, लेकिन अब पटना अधिक प्रसिद्ध है। पेशावर शहर गोरखहटरी था, जो बैजनाथ कीरग्राम या कीरनगर कहलाता था। दोस्तों, इसी तरह ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी के दौरे किए गए ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाए। गुरु हरगोविंद साहिब ने इन ऐतिहासिक स्थलों को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने वहां का व्यक्तिगत रूप से दौरा भी किया था। वे तलवंडी, जो साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, और गुरु नानक देव जी के जीवन के साथ जुड़े हुए और स्थानों की पहचान करने के लिए भी गए। उन्होंने नानक मत्ता और पहाड़ियों में कुछ अन्य स्थानों का भी दौरा किया। सिख प्रमुखों और महाराजा रणजीत सिंह ने इस अच्छे काम को जारी किया। हरमिंदर साहब, जो कि मुसलमान हाकिमों ने बर्बाद कर दिया था, सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया और उनके सहायक सैनिकों ने अन्य प्रमुखों की
पहल से दोबारा उसको बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने खुले दिल से धन का दान, संगमरमर, अंदर और बाहर की सजावट तथा गुंबदों को सोने से ढकने के लिए सोना दिया था। यह महान संतुष्टि की बात है कि सिख राजाओं और प्रमुखों के बहुत खुले दिमाग थे, जो उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र स्थानों के लिए यह सोने का दान किया। महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल सोने का दान और स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब अमृतसर के लिए योगदान दिया, बल्कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग का सोने का चंदोया दान किया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के लिए चांदी के दरवाजे भेंट किए। यह कहा जाता है कि उन्होंने मस्जिदों और मुस्लिम फकीरों की कब्रों के लिए महान धन का योगदान भी दिया। कपूरथला राज्य के महाराजा ने कपूरथला शहर में 1 लाख रुपए गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद के निर्माण पर खर्च किए। यह कैसे हो कि साहब श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा सिखाए गए असूलों के अनुसार लोगों के जीवन में खुले दिमाग और उदार मानवीय दृष्टिकोण का पालन हो जाए। 19वीं सदी की पहली छिमाही में हैदराबाद राज्य में मंत्री चंदूलाल बेदी का नाम आता है, जो डेरा बाबा नानक यानी कि पंजाब बॉर्डर के रहने वाले थे। उन्होंने दक्षिण भारत में गुरु नानक देव जी के दौरा किए हुए 5 स्थानों का निर्माण किया, यानी कि गुरु नानक देव जी की यात्रा की यादगार में स्मृति में धार्मिक स्थलों को बनवाया। तमिलनाडु में रामेश्वरम यह एक स्थान है। इसी तरह दूसरा स्थान तमिलनाडु में श्री रंगम तिरुचिरापल्ली और तीसरा स्थान तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई और चौथा स्थान है तमिलनाडु का ही कांचीपुरम और 5वां स्थान आंध्र प्रदेश के गुंटूर का है। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब रामेश्वरम का पुनर्निर्माण किया गया है। अन्य गुरुद्वारे जो कि उदासी संतों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे थे, उनका पता लगाया गया। सिख संगठनों को भी चाहिए कि ऐतिहासिक स्थानों को बनाए रखने के लिए जहां सिख आबादी नहीं है या बहुत कम है और इस कारण वो पर्याप्त काम नहीं कर सकते हैं, उनका प्रबंध किया जाए। यह महान प्रशंसा की बात है कि उदासी और निर्मल संतों ने इतने लंबे समय के लिए इन स्थानों की देखभाल की। यह एक बहुत ही दुखद कहानी है कि बजाय परंपरा के संरक्षण के वास्ते उनके महान काम की प्रशंसा की जाए, लोगों ने कोई मुआवजा या उन्हें कृतज्ञता दिखाने के बिना बगैर किसी भी सोच विचार उन्हें गुरुद्वारे से निकाल देने पर जोर देते हैं। इस तरह अधिकांश मामलों में उनके आजीविका के स्रोत को प्रभावित करता है। इसीलिए हमें उनकी सेवा और विचार की सराहना करनी चाहिए और उपयुक्त न्यासियों को क्षतिपूर्ति वगैर निकालना नहीं चाहिए। यह उच्च समय है कि सिख समुदायों को धार्मिक स्थानों की रक्षा के संरक्षण और ऐतिहासिक स्थानों को बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक और निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। राजनीतिक कारणों से राज्यों के विभाजन इसके लिए एक बाधा नहीं बन सकते और यह कारण अलग समूहों में विभाजित समुदायों को एक होकर एक संयुक्त समुदाय बनाना चाहिए और दुनिया भर में साहब श्री गुरु नानक देव जी के संदेश का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत समय चलते इजाज़त नहीं देता, इसीलिए यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।
आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। अपनी राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।